स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने एक अनकम्प्लीटेड प्रॉफिट, जिसमें अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ प्रोविजन भी होगी, तो किस तरह से उस प्रोविजन को हम लोगों ने टैकल करते हुए प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। An expenditure of 194,000 has been incurred on a contract to the 31st March 2010. The value of work done and certified is 2,20,000। जो वर्क काम कर दिया गया और कबूल भी कर दिया गया, वर्क सर्टिफाइड, वो है 220,000। द कास्ट ऑफ वर्क डन, काम जो किया गया बट नॉट येट सर्टिफाइड, लेकिन अभी तक कबूल नहीं हुआ, वो है 6,000। It is estimated that contract will be completed by 30th June 2010। 30 जून 2010 का जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया गया, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड, ये मतवक्को है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन कब? 30 जून को, 30 जून को जाके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। साथ में वो कहता है एंड एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 40,000 विल हैव टू बी इंकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। अजाफी अखराजात जो इंकर्ड होंगे वो 40,000 के होंगे, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू बी इंक्लूड, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर होंगे ये 194 और ये 40,000, इसमें से इंक्लूड अ प्रोविजन, इसमें प्रोविजन शामिल करनी चाहिए 1/2, 2 से ये 1/2, ये आप इसको 2.5% भी कह सकते हैं फॉर द कॉन्टीजेंसीज। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज़ 280,000, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 2,80,000 है, एंड 2 लाख हैज़ बिन रियलाइज्ड इन कैश अप टू 31st March 2010। आपको 2 लाख अभी तक मिला है। कैलकुलेट दी पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31st March 2010। आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो 31 मार्च 2010 तक शामिल किया जाएगा। बच्चों, ये एक इंतहाई आसान सा क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इसमें ना आपको फॉर्मेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए वो आप पुराना तरीकाकार अडॉप्ट करें। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने इसमें करना क्या है कि जी, जो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर जी 8 का सॉल्यूशन है, एक्चुअल एक्सपेंस यहाँ पे लिख देना है 194,000। इसमें एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को भी लिख दें, वो अमाउंट है 40,000। तो आपके पास टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे। अगर आप इन दोनों का टोटल करें तो 234,000 आएगा। एज रिजर्व, जैसा कि रिजर्व 2.5% होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये फिर 97.5% होते हैं, जो रिजर्व और एक्चुअल एक्सपेंस मिल के 100% बनते हैं। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो हमारे पास टोटल एक्सपेंस है इंक्लूडिंग प्रोविजन या इंक्लूडिंग रिजर्व, वो कुछ इस तरह से आएगा 234,000 डिवाइडेड बाय 0.975, 97%। 234,000 डिवाइडेड बाय 0.975, या अगर आपको ऐसे नहीं समझ लग रही तो 234,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 97.5। 234,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 97.5। तो आपके पास वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 2,40,000। ये आपके लिए पूरे प्रोजेक्ट की कास्ट होगी, जिसमें से प्रोविजन को भी शामिल किया गया है। अच्छा, इसमें से आपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? देखो बच्चों, आपको अभी तक जो प्रॉफिट होगा ना टोटल, वो कुछ इस तरह से आएगा। जो प्रोजेक्ट की कास्ट है या प्रोजेक्ट की कीमत है या जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि मैं मुकम्मल करके दूंगा, वो है 280,000। आप ऐसे समझ लें कि जी प्राइस ये है। इसमें से आप कास्ट जो कैलकुलेट की है ये माइनस कर दें 240, तो टोटल प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 40,000 का। आपने करना क्या है कि इस 40,000 को सॉल्व कर लेना है। किस तरह? पहले आप क्या करते थे भला?
प्रॉफिट इसको आपने ना प्रोपोर्शनेट करना है। प्रोपोर्शनेट कैसे कि अगर टोटल प्रॉफिट टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2,80,000 का है तो कंप्लीटेड प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? कंप्लीटेड 2,20,000 का है जो कि उसने मेंशन किया। वर्क सर्टिफाइड जो है वो दूसरी लाइन में मेंशन है, द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड सर्टिफाइड टू 20,000। टोटल को नीचे रख लें डिनोमिनेटर में, वर्क सर्टिफाइड ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड रेशो। कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड रेशो, कैश रिसीव 2 लाख, वर्क सर्टिफाइड 210। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 220,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 220,000 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 28,571। तो ये आपके पास प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। ले स्टूडेंट, ये था आपके पास मुख्तसर सा क्वेश्चन नंबर 8। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।